चलो, सो हमने लास्ट क्लास जो हम लोग का था, इन द लास्ट क्लास है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट बडिंग तक, है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट, आज हम लोग रीजेनरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, रीजेनरेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। बडिंग का एग्जांपल हाइड्रा, यस बडिंग का एग्जांपल हाइड्रा इज एन एग्जांपल। ठीक है, बडिंग का एग्जांपल है हाइड्रा, रीजेनरेशन का भी एग्जांपल है जी। ठीक है आयुष, हाइड्रा जो है वो रीजनरेशन का भी एग्जांपल है। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डोंट 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 वरी, गलती से मैंने नहीं लगाया है फोटो। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या बोल रहे थे कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो है हम लोग के पास बडिंग जो था, बडिंग हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, जिसमें हाइड्रा को हमने एज एन एग्जांपल देखा था। नाउ टुडे विल बी सीइंग अबाउट रीजनरेशन, हम लोग रीजनरेशन में देखेंगे। एंड रीजनरेशन जो होता है, दिस इज ऑल्सो, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। नाउ देखो, एक चीज यहाँ पे समझना सब लोग, इज इट माई, मैं ऑडियो सबको मेरे पास ऑडियो, कैन यू हियर मी? सब लोग सुनाई दे रहे हैं ना सबको अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको सुनाई दे रहा है? शिवम, यस, बाकी लोग, इज इट ऑडिबल? और मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? क्विक इन द चैट बॉक्स रिप्लाई करो। मयंक, यस सर, ओके। आयुष, यस सर। आदित्य, यस सर। रिया, यस सर। ओके, चलो तो आगे बढ़ेंगे। शिवम, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड देन। ठीक है, ओके, चलो तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। सो रीजनरेशन क्या होता है कि रीजनरेशन, देखो यहाँ पे हम लोग एक चीजें समझेंगे। रीजनरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन टुडे, है ना। हम लोग जो आज रीजनरेशन डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हम लोग रिप्रोडक्शन के टर्म्स में हम लोग रीजनरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, बात समझ में आ रहा है? सो इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग रीजनरेशन पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या है कि हमने देखा रीजनरेशन पे, हम लोग इस टर्म्स ऑफ, हम लोग किसके टर्म्स में देखा, हम लोग रिप्रोडक्शन के टर्म्स में रीजनरेशन को पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है भाई कि हमने जब रीजनरेशन हमने देखा, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। रीजनरेशन होता क्या है? रीजनरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग और रिस्टोरिंग द डैमेज और मिसिंग सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स। इसको भी हम लोग रीजनरेशन बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें कि मेरा अगर कोई एक सेल मर गया, तो वो डिवाइड होकर फिर से उस सेल को, मरे हुए सेल को वो फिर से रिप्लेस करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो रीजन, ये भी रीजनरेशन का ही एक हिस्सा है। रीजनरेशन टिश्यू का भी हो सकता है, रीजनरेशन ऑर्गन्स का भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग देखे होंगे लिजर्ड, लिजर्ड लिजर्ड के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो लिजर्ड में क्या होता है कि लिजर्ड जो है, लिजर्ड में होता क्या है कि लिजर्ड का जब भी टेल टूट जाता है तो द टेल इज कैन बी रीजनरेट। ठीक है, लिजर्ड का जो टेल होता है वो रीजनरेट होता है। ठीक है, बट दैट इज एन ऑर्गन। अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो वो एक ऑर्गन है। हम लोग यहाँ पे बात करें रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू फॉर्म एन एंटायर बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंटायर बॉडी पार्ट्स, पूरा एक नया इंडिविजुअल बन जाना। दैट इज वो रीजनरेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? हम लोग रीजनरेशन जो पढ़ाई कर रहे हैं, इट इज कि भाई पूरा एंटायर बॉडी पार्ट्स बनेंगे वहां पे। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, दिस इज प्लेनेरिया। ये है एक एग्जांपल है प्लेनेरिया का। ना यहाँ पे क्या, हेड पोर्शन, हेड पोर्शन से टूट गया, फिर यहाँ पे मिडिल पोर्शन एंड देन द टेल पोर्शन टूट गया। हेड पोर्शन से अलग एक प्लेनेरिया बन गया, ठीक है, टेल पोर्शन से अलग एक प्लेनेरिया बन गया, एंड द जो ट्रंक पोर्शन है उससे भी अलग एक प्लेनेरिया बन गया। सो इस तरह से क्या हो गया, डिफरेंट दो तीन अलग अलग प्लेनेरिया बन गया। लेकिन लिजर्ड के केस में क्या हुआ था? सपोज मैंने एक यहाँ पे, सपोज ये मेरा लिजर्ड है, सपोज यहाँ पे दिस इज द टेल ऑफ द दिस लिजर्ड, है ना, ये एक लिजर्ड है। सपोज लेट्स से ये एक लिजर्ड है और एक टेल है ना। ये टेल जो टूट गया, सपोज ये टेल जो है यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद क्या होगा, ये जो टेल होगा वो नया बनेगा। बस ये जो पोर्शन यहाँ से कट ऑफ हो गया, जो पोर्शन यहाँ से टूट गया, वहां से कोई नया लिजर्ड बन सकता है क्या, या फिर बनता है क्या? बिल्कुल नहीं बनता है ना, नया लिजर्ड नहीं बनता है। सो दैट इज रीजनरेशन ऑफ एन ऑर्गन। वो क्या है, रीजनरेशन, रीजनरेशन है बट किसका, एक ऑर्गन का। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे प्लेनेरिया का, कि इस पार्टिकुलर टेल पोर्शन से एक नया प्लेनेरिया बन रहा है, इस पार्टिकुलर पोर्शन से एक नया प्लेनेरिया बन रहा है, इस पार्टिकुलर पोर्शन से एक नया प्लेनेरिया बन रहा है ना। सो यहाँ पे क्या होता है, एक नया प्लेनेरिया बन रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे, यहाँ पे दिस इज
एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म यहां से बन रहा है ना, एक नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बन रहा है। समझ में आ रहा है बात? सो दिस इज व्हाट वी कॉल दिस रीजनरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रीजनरेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। एंड ये भी क्या है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्यों? इट इज बिकॉज हम यहाँ पे भी गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है। In many organisms, there are specialized cells which can differentiate and grow into new organisms. नए organisms में grow होते हैं. For example, planaria and hydra are the examples of regeneration. ठीक है? So इसको भी हम लोग लिख लेंगे क्विकली, हम लोग इसको लिख लेंगे। और ये जो प्लेनेरिया वाला डायग्राम है ये हम लोग क्विकली बना लेंगे अपने कॉपीज में, ठीक है। विल राइट डाउन रीजनरेशन एंड हम लोग प्लेनेरिया वाला जो डायग्राम है वो क्विकली विल ड्रॉ दिस डायग्राम, हम लोग क्विकली इसको बना लेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से हम लोग इसको बना लेंगे डायग्राम को भी, ठीक है। क्विकली इन द चैट बॉक्स, क्या बोलते हैं, अपने कॉपीज में लिखेंगे। कोई दिक्कत होने से विल रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, है ना। चलो चलो जल्दी से बनाएंगे। बनाने के बाद हम लोग जल्दी से बनाने के बाद हम लोग मैं चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। विल रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स। सर न्यू सेल नहीं बना, ओनली जो पार्ट डैमेज था वही रीजनरेट हुआ। हाँ दैट्स व्हाट रीजनरेट हुआ मतलब क्या है कि नए सेल्स ही तो बन रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रीजनरेशन? रीजनरेशन का मतलब कि नए सेल्स बन रहे हैं। रीजनरेशन का मतलब तो नया सेल्स बन रहा है ना। ओके यस, न्यू इंडिविजुअल्स। तो न्यू इंडिविजुअल्स क्यों बनेगा? न्यू इंडिविजुअल्स इसीलिए बनेगा, इट इज बिकॉज कि वहां पे नए सेल्स बन रहे हैं, है ना। हाँ अगर मतलब आई एम नॉट गेटिंग, मैं तुम्हारा क्वेश्चन को एक्चुअली पूछ नहीं रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। सो आयुष बोलो फिर से, मुझे क्वेश्चन पूछो तुम जो लिखना चाहते हो। आयुष यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर सिर्फ सेल जो टूट गया था वही ना रीजनरेट हुआ है? हाँ तब क्या होगा फिर? तो नया नहीं ना बना है दूसरा स्पीसीज कहाँ पे? इसी का सर। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि ये यहाँ से सेल टूट गया, टूटने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म का कितना बना, 3 बना कि नहीं बना? आयुष अनम्यूट कर लो। यस समझ गए। हाँ ठीक है, तो 3 बन गया। सो उसका मतलब क्या है, अभी यहाँ पे देखो हाइड्रा का टूट गया 2 में और फिर 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गया। सो दैट इज व्हाट रीजनरेशन। समझ में आया बात? चलो आगे बढ़े। मयंक का डन है, ओके चलो आगे बढ़े। तो फिर चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड, है ना। तो दिस वाज रीजनरेशन, है ना, ये जो है दिस इज रीजनरेशन, ठीक है। चलो ओके शिवम। आदर्श एंड आंचल नो सर नहीं हुआ है, ठीक है। चलो लिख लो क्विकली, नोट डाउन क्विकली, है ना। सो दिस इज रीजनरेशन, जहां पे क्या हो रहा है, नया इंडिविजुअल बन रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। हम लोग का वैसा रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है। हम लोग के केस में अगर देखेंगे, हम लोग के केस में वैसा रीजनरेशन पॉसिबल नहीं होता है ना। रीजनरेशन से कोई नया ऑर्गेनिज्म हम लोग के केस में नहीं बनेगा। बट यस, हम लोग के केस में सेल का रीजनरेशन हो सकता है, टिश्यूज में भी क्या होते हैं वो भी फिलअप हो सकता है ना। बट ऑर्गन्स का या फिर पूरे एंटायर बॉडी पार्ट्स का रीजनरेशन हम लोग के बॉडी में, हम लोग के पास पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। चलो सो आगे बढ़ेंगे, बनने का भी हो गया, चलो डन, ग्रेट। सो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन लीव्स।
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लोग अगर देखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? कोई बताना चाहेगा? रेज योर हैंड। कोई बताना चाहेगा? एनीवन रेज योर हैंड। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? एनीवन रेज योर हैंड। ओके, आदित्य ने हैंड रेज किया। यस आदित्य बोलो। आदित्य यू कैन अनम्यूट। हाँ बोलो आदित्य, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन टेल मी। आदित्य सर, हाँ बोलो। जो न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव पार्ट्स आदित्य? ऑफ द पेरेंट प्लांट सर। ऑल द पेरेंट प्लांट। ओके ठीक है। मयंक, मयंक भी बोलना चाहे। मयंक बोलो। सर वही वेजिटेटिव, मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट से वो नया प्लांट प्लांट बनेगा, बनता है। अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट। अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर। उसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव पार्ट, है ना? वेरी गुड मयंक, ठीक है। एनीवन और कोई बताना चाहता है क्या? एनीवन? एनीवन? बोला है मयंक ने और आदित्य ने, बहुत ही अच्छे से बोला है। उन लोगों ने बोला है कि अगर कोई प्लांट ग्रो हो रहा है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, है ना, फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, दैट मीन्स द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम लोग प्लांट के केस में देखें, जो कि हम लोगों ने प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ा है ना, हमने देखा है कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, पोलिनेशन क्या होता है, हम लोगों ने पोलन ग्रेन के बारे में देखा है ना, ये सब कुछ हमने देखा है ना, हमने पढ़ा है। वहां पे उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो है फ्लावर ना। फ्लावर के पास क्या होता है? ओवरीज होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। ओवरी से बनता है द फ्रूट, ओव्यूल से बनता है सीड, ठीक है। सो अदर देन फ्लावर, अगर मतलब दिस इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ इस रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरी, ओव्यूल, जहां से सीड बनता है, बेसिकली हम लोग एकदम मोटा मोटी अगर देखेंगे तो इस यहां से क्या बन रहा है? सीड डेवलप हो रहा है ना, बाय रिप्रोडक्शन ना। अगर अदर देन दिस रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी दूसरे पार्ट से फ्लावर प्लांट्स ग्रो करे तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यस, अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से ग्रो होता है देन उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। सो लीफ इज ए वेजिटेटिव पार्ट, लीफ इज ए नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ए प्लांट। एक प्लांट में लीफ को अगर देखेंगे, लीफ इज ए नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ए प्लांट, है ना। उसी तरह से स्टेम इज ए नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ए प्लांट। उसी तरह से रूट्स आर ए नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ए प्लांट, है ना। सो अगर स्टेम से, रूट से या फिर लीफ से अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है देन दिस विल कम अंडर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए इट नीड्स टू हैव पोलन ग्रेन्स, इट नीड्स टू हैव व्हाट? ओव्यूल्स, इट नीड्स टू हैव ओवरी। ये सब कुछ होना पड़ेगा, तब जाके वहां पे क्या होंगे? वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सो अगर क्या, और लीफ से अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, स्टेम से अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, रूट से अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, देन दे डोंट गो फॉर रिप्रोडक्शन, दे डोंट गो फॉर फर्टिलाइजेशन। वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, या फिर वहां पे अगर हम लोग देखेंगे मेल या फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। वहां पे अगर हम लोग देखेंगे वहां पे फ्लावर्स नहीं आते। सो दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक टाइप है लीफ। दिस लीफ इज फ्रॉम ब्रायोफाइलम। ये कौन सा लीफ है? दिस इज ब्रायोफाइलम लीफ। दिस लीफ इज ए ब्रायोफाइलम लीफ। वो किसका है? ब्रायोफाइलम का है, ठीक है। दिस लीफ इज ब्रायोफाइलम का, ठीक है। ये जो लीफ है वो किसका है? ब्रायोफाइलम का है, ठीक है। आयुष म्यूट कर लो उसको। दिस इज ब्रायोफाइलम, ठीक है। सो यहां पे हमने क्या देखा कि ब्रायोफाइलम जो है वो एक प्लांट है, वो एक फ्लावरिंग प्लांट, और क्या बोलते हैं, हाँ, एक यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स भी आते हैं वैसे, ठीक है। वो एक प्लांट है जो बेसिकली गार्डनिंग ये सब में, गार्डन में ये सब होता है, ठीक है। नाउ द इट ऑकर्स एसेक्सुअली थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ। द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम इज ब्रॉड मार्जिन, मतलब ये जो उसका साइड है, दिस साइड इज ब्रॉड, मतलब ये जो साइड है वो क्या होता है? ठीक होता है। और ये जो लीफ होता है, द लीफ इज फ्लैसी लीफ, मतलब लीफ जो होते हैं एकदम पतला नहीं होता है, उसके पास थोड़ा सा वो मोटापन उसमें रहता है। और ये जो साइड वाइज होते हैं उसके साइड में क्या होता है? दिस इज ए ब्रॉड मार्जिन, द मार्जिन इज ब्रॉड,
ये जो मार्जिन होता है इट इज ब्रॉड मार्जिन, ठीक है बात। नाउ ये सब जो जगह है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे तुम अगर इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ये सब जो पोर्शंस है, दिस पोर्शंस आर व्हाट, buds, these are called as epiphyllous bud, इसको क्या बोला जाता है, epiphyllous bud बोलते हैं। Now these buds are responsible for growth of, इस बड से क्या निकलता है, लीव्स निकल सकता है, इस बड से रूट्स निकल सकता है, ठीक है। सो बड्स आर द पोजीशन, हमने बड्स का हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कली, है ना, सही लिख रहा हूं ना मैं स्पेलिंग, मुझे हिंदी नहीं आता है वैसे, ठीक है। सो दिस इज कली। सो बड का मतलब एकदम हम लोग एकदम सिंपल उसमें देखेंगे तो क्या होता है, कली, फूल का कली होता है, लीव्स का कली होता है, ठीक है, इवन स्टेम का भी कली होता है, पहले क्या होता है, कली निकलता है, उसके बाद से फिर नए स्टेम निकलता है वहां से, तो दिस इज बड। Now these buds can give rise to new plants with adventitious roots. What do you mean by adventitious roots? Adventitious roots का मतलब anyone? Adventitious roots वो roots होते हैं जो कहां से निकलता है, लीफ से और स्टेम से निकलता है, वैसे रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंसियस रूट बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज एडवेंसियस रूट्स, shoots and small leaves, समझ में आया बात। सो इस बड से, दिस बड कैन गिव राइज टू रूट्स, ये बड जो है वो रूट्स निकाल सकता है, ये बड जो है वो शूट्स निकाल सकता है, मतलब स्टेम निकाल सकता है, ये बड जो है उससे क्या होता है, स्मॉल लीव्स भी निकल सकता है, ठीक है, उससे क्या निकल सकता है, स्मॉल लीव्स भी निकल सकता है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। सो इसमें स्मॉल लीव्स भी क्या होता है, निकल सकता है। जब भी वो मेच्योर होते हैं, व्हेन इट गेट्स मेच्योर्ड, है ना, जब वो मेच्योर होते हैं, द लीव्स डेवलप्स, जब भी वो मेच्योर होते हैं, ओके चलो आयुष, थैंक यू स्पेलिंग सही करने के लिए, कली, ओके। सो जब भी वो मेच्योर होते हैं तो क्या होंगे, जब वो मेच्योर होते हैं तब वो क्या होंगे, when it gets matured they detach from the leaf, leaf से detach हो जाएंगे एंड वो अलग अलग प्लांट बना सकते हैं, मतलब इस लीफ से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 प्लांट बन सकता है एक ही लीफ से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम लीफ, एग्जांपल क्या है, ब्रायोफाइलम, ठीक है बात। चलो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स, ठीक है। ब्रायोफाइलम इज एन एग्जांपल, ब्रायोफाइलम एक एग्जांपल है जिससे क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, एंड दिस इज बाय लीव, है ना, लीव के थ्रू होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन ब्रायोफाइलम, ठीक है। चलो लिखेंगे इसको क्विकली, नहीं डायग्राम नहीं बनाना है मयंक, दिस इज, ये तो लीफ का है, ओरिजिनल लीफ है ये, है ना, ओरिजिनल लीफ का है, इसमें डायग्राम नहीं बनाना है। इसको तुम लोग गूगल में सर्च कर सकते हो, ब्रायोफाइलम डाल के, यू विल गेट ऑल दिस लीव्स, है ना। ये जो एपिफाइलस बड्स है, इसका और दूसरा नाम लेटरल बड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसको हम लोग लेटरल बड भी बोल सकते हैं, ठीक है, दिस इज लेटरल बड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, एंड वी आल्सो कॉल दिस लेटरल बड, BUD बड, ठीक है। मार्जिन्स मींस एकदम एट द एक्सट्रीम पॉइंट, दीज आर मार्जिन्स, ये जो है उसका मार्जिन है, ठीक है, एक उसका मार्जिन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक लीफ बना रहा हूँ ऐसे, सपोज ये मैंने एक लीफ बनाया इस तरह से, और यहाँ पे मैंने ये सब डाल दिया, सो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन आर मार्जिन, ये जो पोर्शन यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो पोर्शन है, ये मार्जिन है उसका, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
आगे बढ़े एवरीवन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं तो फिर, है ना। सो दिस वाज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन लीव्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और भी दूसरे तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक हिस्सा है, ठीक है, एडवेंशियस रूट, ठीक है। यहाँ पे भी एडवेंशियस रूट्स का नाम है। एडवेंशियस रूट मतलब ऐसे रूट्स जो लीफ से और स्टेम से निकल सकता है, उसको हम लोग एडवेंशियस रूट बोलते हैं, जो लीफ से या फिर स्टेम से निकलेंगे। देखो रूट्स क्या होता है, हमने क्या देखा था इन केस ऑफ सीड। सीड में क्या प्रेजेंट होता है, सीड में प्रेजेंट होता है, रुको एक मिनट, लेट मी मेक इट क्लियर एडवेंशियस रूट्स को, ठीक है। एक बार एडवेंशियस रूट को क्लियर करते हैं। सो हमने देखा था सीड, ठीक है। सीड के पास क्या होता है, द सीड कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रायो, होता है कि नहीं होता है एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो के पास होता है क्या, दो स्ट्रक्चर्स होते हैं एम्ब्रायो के पास, प्लीम्यूल, एम्ब्रायो के पास होता है प्लीम्यूल एंड रेडिकल। सीड जो है, सीड के पास होता है क्या, सीड के पास होता है एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो के पास होता है प्लीम्यूल एंड रेडिकल। क्या होता है, प्लीम्यूल एंड रेडिकल एम्ब्रायो के पास। प्लीम्यूल से निकलता है सूट, मतलब बोल सकते हैं स्टेम, और रेडिकल से निकलता है रूट, ठीक है। नाउ अगर रेडिकल के अलावा वो रूट कहां से निकले, स्टेम से निकले और लीफ से निकले, वैसे रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज एडवेंशियस रूट्स। वी कॉल देम एज व्हाट, एडवेंशियस रूट्स। क्लियर है बात, इज इट क्लियर, समझ में आया क्या। यस कोटिलेडन्स भी होते हैं। सो दिस आर ऐसे करके प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे करके वो प्रेजेंट होगा, कोटिलेडन्स भी होगा यहाँ पे, ठीक है। और कोटिलेडन्स के साथ साथ उसमें क्या होंगे, दीज आर द स्ट्रक्चर, इस तरह से वो बनता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से कोटिलेडन्स का। ये दोनों जो है, दीज टू आर कोटिलेडन्स, ये जो ग्रीन कलर का बना है ये दोनों कोटिलेडन्स है। सो ये दोनों जो है, ठीक है, ये दोनों है कोटिलेडन्स, सीड का स्ट्रक्चर, दीज आर कोटिलेडन्स। और ये जो है यहाँ पे दिस एंड दिस इज प्लीम्यूल, और ये जो है दिस इज रेडिकल, ठीक है। Who is पंकज कुमार, Who is पंकज कुमार, नाम बताओगे अपना। Who is पंकज कुमार, नहीं तो I'll remove you। Yes, पंकज कुमार, yes tell me who is पंकज कुमार, you can unmute। ओके खुद ही रिमूव हो गया, वेरी गुड। चलो सो दिस पीपल क्या बोलते हैं, यू कैन बाकी सबको अपने नाम से ही ज्वाइन करना है ना, अदरवाइज हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है बात। चलो सो वी हैव गॉट, यस अच्छा अभिनव था वो, ठीक है, एनीवेज सो दिस इज हम लोग सीड जो है एम्ब्रायो, सो दिस इज व्हाट, ये हम लोग का स्ट्रक्चर है। नाउ रेडिकल से क्या बनता है, रूट्स बनता है। नाउ अदर देन रेडिकल अगर रूट्स डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडवेंशियस रूट्स, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एडवेंशियस रूट्स। इज इट क्लियर, एडवेंशियस रूट समझ में आ गया क्या सबको, एडवेंशियस रूट, इज इट क्लियर, ठीक है। चलो एनीवेज
सो हम लोग के पास अभी जो है दिस इज कटिंग। नेक्स्ट जो हम लोग के पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, दिस इज कटिंग एंड दिस इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, मतलब नेचुरल नहीं होता है, वो इंसान जो है खुद ही कर सकता है। कटिंग है ना, हम लोग खुद ही स्टेम को काट के क्या होते हैं, स्टेम को काटा जाता है और काटने के बाद उसको क्या किया जाता है, उसको सॉइल में इस तरह से क्या होता है, इस तरह से उसको सॉइल में डाल दिया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पे क्या होंगे, उस पर्टिकुलर स्टेम के टुकड़ों से क्या होंगे, रूट्स निकल के आएगा। इट कैन एक्ट एज ए न्यू प्लांट, वो एक नया प्लांट की तरह काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेम है, इसको सॉइल पे इस तरह से रखा जाता है, ठीक है, एक स्टेम है, इसको सॉइल पे इस तरह से रखा जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज कटिंग। इसको क्या बोला जाता है, कटिंग बोला जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली किसका यूज किया जाता है, स्टेम का यूज किया जाता है। सो इन मोस्ट कॉमन जगह पे जैसे फॉर एग्जांपल टी है, टी चाय, तो चाय पत्ती जो है वहां पे वो कटिंग के थ्रू बहुत सारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, कटिंग के थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता है चाय पत्ती को, स्पेशली इन असम। असम में क्या होता है, वो कटिंग के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है चाय पत्ती को, मतलब चाय पत्ती के स्टेम्स को काट के उसको फिर लगाया जाता है सॉइल में, नर्सरी में उसको लगाया जाता है। एंड देन वो जब पौधा बन जाता है, फिर उस पर्टिकुलर स्टेम से जब वो पौधा बन जाएगा, तब उसको फिर से नए लैंड पे, जहां पे भी वो खेत में, उसको फिर लगाया जाता है, ठीक है, उसको बगीचे में वो लगाया जाता है। समझ में आ रहा है बात? सो दैट इज कटिंग। सो कटिंग से भी क्या होते हैं, कटिंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां से भी क्या होते हैं, नए प्लांट बन सकता है, नए प्लांट ग्रो हो सकता है। सो कटिंग इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, कटिंग जो है वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट डिपेंड ऑन रिप्रोडक्शन, ये भी रिप्रोडक्शन के ऊपर क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। चलो इसको भी हम लोग लिख लेंगे क्विकली, दिस इज कटिंग। कटिंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जहां पे क्या है, जहां पे हम लोग रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा नहीं लेते हैं, जहां पे गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जहां पे पोलिनेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, जहां पे सीड या फिर ओवरी या फिर सीड वहां पे नहीं बनते हैं, है ना, फ्रूट्स या सीड वहां पे नहीं बनते। सो दे कैन ग्रो डायरेक्टली, दे कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, उस पर्टिकुलर स्टेम से एक नया प्लांट बन सकता है, ठीक है। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे हम लोग। नहीं, डायग्राम नहीं बनाना है मैम, नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। डन। चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर ओके, नोट हो गया, ओके, क्रिया का भी डन है, सर कंप्लीटेड। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट जो हम लोग के पास है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ आर्टिफिशियल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एज लेयरिंग, ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज लेयरिंग। ना यहाँ पे क्या होता है, देखो, सपोज कोई एक प्लांट है,
हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं इसको क्या है, उसके बाद हम लोग इसको जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सपोज हम लोग के पास एक प्लांट है, ठीक है, सपोज एक प्लांट है, दिस इज ए प्लांट, लेट्स से एक प्लांट है ना। नाउ प्लांट, सो दीज आर, ये जो है ये सॉइल है लेट्स से, और यहाँ पे बहुत सारे रूट्स यहाँ पे निकला हुआ है ना, दीज आर रूट्स। नाउ इसी प्लांट में क्या होंगे, बहुत सारे इस तरह से स्टेम भी होंगे, सो दे आर स्टेम्स, है ना, इस तरह से बहुत सारे स्टेम भी होंगे, यहाँ पे भी स्टेम होंगे, है ना, यहाँ पे भी स्टेम होंगे। सो इस स्टेम पे बहुत सारे इस तरह से लीव्स वगैरह लगे हैं, है ना। सो इसको क्या किया गया है, अभी इस स्टेम को खींच के, है ना, ये जो स्टेम है इसको खींच के क्या किया गया है, जमीन के साथ सताया गया है, ठीक, समझ में आया। इस स्टेम को खींच के क्या किया जाएगा, जमीन के साथ इसको सताया जाएगा। सो कैसे देखेंगे, सो स्टेम को क्या किया जाए, पहले खींचा जाएगा, खींच के उसको जमीन के साथ क्या किया जाएगा, सताया जाएगा। सो लेट अस हैव ए लुक किस तरह से उसको किया जाता है। ना ये जो स्टेम है उसको क्या किया जाएगा, इस तरह से, वो एक लंबा स्टेम है, सो उसको ऐसे करके क्या किया जाएगा, उसको खींच के यहाँ पे कहाँ पे लगाया जाएगा, उसको लगाया जाएगा कहाँ पे, टू द सॉइल, सॉइल के साथ वो लगाया जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी लीव्स वगैरह है ही प्रेजेंट इस स्टेम में, है ना, ऑलरेडी बहुत सारे लीव्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है ना, ऑलरेडी यहाँ पे लीव्स वगैरह है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे देखो, ये जो सॉइल है इसको क्या किया जाएगा, सॉइल के साथ लगाया जाएगा, सॉइल से इसको ढक दिया जाएगा। ना जब सॉइल से इसको ढक दिया जाएगा, यहाँ पे भी क्या आएंगे, रूट्स वगैरह आएंगे। जब इस पे प्रॉपर तरीके से रूट्स आ जाएगा, इसको इस पोर्शन को यहाँ से क्या किया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, यहाँ से इसको कट कर देंगे। कट करने के टाइम में क्या होगा, ये जो स्टेम है वो अलग हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये जो प्लांट है वो भी अलग हो गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल दिस लेयरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं लेयरिंग। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, देखो यू कैन सी हियर इस डायग्राम में मैंने क्या देखा कि इस स्टेम को नीचे लाया गया, लाके उसको जमीन के साथ उसको सॉइल में उसको क्या किया गया, सॉइल के अंदर उसको डाल दिया गया थोड़ा सा, एंड देन वहां पे फिर ये सब क्या आने लगे, रूट्स आने लगे। सो यू कैन सी हियर यहाँ पे क्या आने लगे, रूट्स आ गए हैं यहाँ पे, है ना। नाउ इस रूट्स में जब आ गया तो इसको यहाँ से इस पोर्शन को, इस प्लांट को क्या किया जाएगा, यहाँ से इसको कट कर दिया जाएगा। जब वो यहाँ से कट हो जाएगा तब क्या होगा, ये जो स्टेम था पहले, ये जो ब्रांच था वो भी एक नया प्लांट बन जाएगा, और यहाँ पे एक उसका जो पेरेंट प्लांट है वो तो है ही, ठीक है। सो दिस इज अ पेरेंट प्लांट, ये जो है ये उसका क्या है, पेरेंट प्लांट है, दिस इज हिज पेरेंट प्लांट, समझ आ रहा है भाई, ये उसका क्या है, पेरेंट प्लांट है, और ये जो ब्रांच है वहां से भी उसका एक क्या है, नया प्लांट, दिस इज ऑल्सो ए न्यू प्लांट, ये भी एक क्या बना, एक नया प्लांट बन गया, सही में समझ में आया। सो दिस इज ए न्यू प्लांट, सो दिस इज कॉल्ड एज लेयरिंग, लेयरिंग इसको बोलते हैं। ये जो कॉमनली, बहुत कॉमनली ये पाया जाता है जैस्मिन में, लेमन में, गुआवा में, स्ट्रॉबेरी में, ये बहुत ही कॉमनली होता है। दिस इज अ न्यू प्लांट, समझ में है। सो एक ब्रांच से नया प्लांट बन जाता है, उस ब्रांच को खींच के लाके सॉइल में उसको डाल दिया जाता है, एंड देन जब वो सॉइल मिलता है उस पर्टिकुलर ब्रांच को तो वहां से रूट्स निकलने लगते हैं। सो जब रूट्स निकल जाता है तब उसको कट कर दिया जाता है और वो अलग एक प्लांट बन जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज लेयरिंग, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बात। सो दिस इज लेयरिंग, इसको नोट डाउन कर लो। रफली हम लोग ऐसा एक डायग्राम बना भी सकते हैं, सो देट हम लोगों को आगे समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा तब, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा तब, अगर हम लोग डायग्राम को भी बना के रखेंगे तो समझने में हम लोग के लिए आसानी होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज लेयरिंग। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं कि ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड पार्ट ऑफ इट कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल, leaving the tip of the branch exposed above the ground, ठीक है। सो टिप ऑफ द ब्रांच को, ब्रांच क्या है, ऊपर, ग्राउंड के ऊपर है, और एक छोटे से हिस्से को, एक छोटे से पार्ट को इसको क्या क्या सॉइल के नीचे डाल दिया गया, एक छोटे से हिस्से को सॉइल के नीचे डाल दिया गया। आफ्टर सम टाइम न्यू रूट्स डेवलप फ्रॉम द पार्ट, एक आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या है, न्यू रूट डेवलप फ्रॉम द ब्रांच इन द buried soil, सॉइल के नीचे क्या हो गया, नए रूट्स आने लग गए। द ब्रांच इज देन कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, ये जो ब्रांच है उसको क्या किया गया, उसको कट कर दिया गया फ्रॉम द पेरेंट प्लांट से उसको कट कर दिया गया। एंड द एग्जांपल इज जैस्मिन, लेमन, गुआवा एंड स्ट्रॉबेरी। सो एग्जांपल जो है इट इज जैस्मिन, लेमन, गुआवा एंड स्ट्रॉबेरी। एग्जांपल जो इसका दिया गया है इट इज जैस्मिन, लेमन, गुआवा एंड स्ट्रॉबेरी। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर इसको लिख लेते हैं क्विकली।
बारिड मीन्स सॉइल, सॉइल में उसको क्या कहना, बारिड हिंदी में बोलते हैं उसको पुट इट अंडर द सॉइल, सॉइल के नीचे डालना, ठीक है, पुट इट अंडर द सॉइल। बारिड मीन्स होता है पुट इट अंडर द सॉइल, टू पुट इट अंडर द सॉइल। बारिड मीन्स टू पुट इट अंडर द सॉइल। चलो इसको नोट डाउन करेंगे हम लोग जल्दी से। हो गया, वेरी गुड। डन, ओके। सर स्ट्रॉबेरी बिहार में होता भी है, स्ट्रॉबेरी आई थिंक मिलता है बिहार में भी, मतलब मैंने देखा तो है, आई डोंट नो यहाँ पे खेती होता है कि नहीं होता है, बट मैंने देखा है। हो गया, ओके, डन, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ेंगे तो आगे वन मोर टाइप हम लोग के पास है, और एक टाइप है जो हम लोग देखेंगे अभी, दैट इज वन मोर आर्टिफिशियल थिंग, कि वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और एक हिस्सा है, हम लोग अभी आगे देखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग, इसको ग्राफ्टिंग बोला जाता है। इसमें क्या होता है देखो, इन दिस प्रोसेस ग्राफ्टिंग में, कि इन ग्राफ्टिंग टू क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स, दो क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स को, आदर्श आंसर बोले सर 1 मिनट, अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से बना लो, जल्दी से बना लो इसको, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ग्राफ्टिंग देखेंगे उसके बाद। ग्राफ्टिंग इज ऑल्सो ए टाइप, ऑल्सो ए काइंड है, कि किस तरह से जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का और एक हिस्सा है दैट इज ग्राफ्टिंग। वो हम लोग आगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, दैट इज ग्राफ्टिंग, जहां पे दो प्लांट को जोड़ा जाता है, दो प्लांट को जोड़ा जाता है एक साथ, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग, ठीक है। दिस इज लेयरिंग, ये लेयरिंग है, जहां पे स्टेम को खींच के जमीन में गाड़ दिया जाता है, थोड़ा सा जमीन में उसको गाड़ दिया जाता है इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा उसका जमीन के अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है, मॉइस्ट सॉइल से उसको घेर दिया जाता है, मॉइस्ट सॉइल डाल दिया जाता है उसमें। जब उसमें रूट्स आ जाता है तो उसको इस पोजीशन से कट कर दिया जाता है, ताकि ये जो प्लांट है वो एक नया प्लांट बन जाए और यहाँ से भी एक नया प्लांट बन जाए, ताकि, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लेयरिंग, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे लेयरिंग, ठीक है। चलो हो गया, डन, इट इज डन। आगे बढ़े, आगे हम लोग के पास है आयुष, हैव रेज्ड हैंड, आयुष, आयुष, यस बोलो। सो एग्जांपल में वही 4 लिखना है ना? एग्जाम्पल में हाँ, लेमन, गुआवा, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी लिख लो, ठीक है। चलो ठीक है, आदर्श एंड आंचल हो गया तुम लोग का, इज इट डन? आदर्श एंड आंचल, इज इट डन? आगे बढ़े, ओके चलो आगे बढ़ेंगे। सो आगे हम लोग के पास है ग्राफ्टिंग, दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग, इस मेथड को बोलते हैं ग्राफ्टिंग, जहां पे क्या होता है देखो, दो क्लोजली रिलेटेड प्लांट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो के ही डिफरेंट वेराइटीज हम लोग को मिलते हैं। सो मैंगो के डिफरेंट वेराइटीज को हमने क्या किया, एक साथ लाया, दो मैंगो के वेराइटी है, सपोज एक खट्टा वाला है लेकिन उसका साइज बड़ा है, और दूसरा जो मीठा वाला है वो हम लोगों ने क्या किया, एक ही प्लांट में हम लोग लगाना चाहते हैं। तो फिर हमने क्या किया कि दोनों मैंगो को हमने क्या किया, एक मैंगो के स्टेम को मैंने काट दिया इस तरह से, एक जो ये जो मैंगो का प्लांट है उसके मैंने स्टेम को काट दिया। काटने के बाद सब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इस डायग्राम में देखते हैं जो टू बी मोर क्लियर है ना। सो यहाँ से देखो ये रूट वाला पोर्शन है, इस यहाँ से मैंने एक स्टेम को काट दिया, ये जो है एक कुछ दूसरे प्लांट का हिस्सा है, ये दूसरे प्लांट का, ये दूसरा प्लांट का एक पार्ट है,
ना उसको मैंने क्या किया, इस तरह से जोड़ दिया, जोड़ने के बाद उसको मैंने बहुत अच्छे से बांध दिया, बांधने के बाद उसमें कुछ मॉइस्ट सॉइल वगैरह सब डाल के, काउडंग, ड्राई काउडंग ये सब डाल के मैंने इसको बांध दिया ना। बांधने के बाद क्या होगा कि दिस टू विल गेट मिक्स, दोनों मिक्स हो जाएंगे, अभी दोनों ही ग्रो करेंगे ना। ये जो नया प्लांट ग्रो करेगा, यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो प्लांट ग्रो करेगा वो नया प्लांट का स्टेम ग्रो करेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे जो ग्रोथ होगा, यहाँ पे जो लीव्स वगैरह आएगा वो नए प्लांट का स्टेम का लीव्स वगैरह आएगा, ठीक है, नए प्लांट के स्टेम का लीव्स वगैरह वो इसमें आएगा। सो इसमें हम लोग को दो अलग अलग क्वालिटीज देखने को मिलेंगे कि इस प्लांट के रूट, ये वाला प्लांट का भी क्वालिटी हम लोग को दिखने को मिलेगा, ये वाला प्लांट का भी क्वालिटी हम लोग को दिखने को मिलेगा। जो रूट वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं स्टॉक, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। द रूट वाला पोर्शन इज कॉल्ड एज स्टॉक, एंड जो स्टेम वाला पोर्शन है उसको बोला जाता है शियोन, उसको बोला जाता है क्या, शियोन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज शियोन। द रूट वाला पोर्शन को बोला जाता है स्टॉक, एंड जो स्टेम वाला पोर्शन होता है उसको बोला जाता है शियोन। सो ये मोस्ट कॉमनली मिलता है मैंगो में बहुत कॉमनली होता है, गुआवा में भी ये बहुत कॉमनली मिलता है, मैंगो गुआवा ये सब में कॉमनली मिलता है। सो यू कैन सी है यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे वैसा किया गया है, यू कैन सी है यहाँ पे इसको बांध के, दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। सो ये रूट किसी दूसरे प्लांट का है, ये शूट भी किसी दूसरे प्लांट का होता है। सो एक प्लांट का रूट वाला पोर्शन को यूज करते हैं और दूसरे प्लांट का हम लोग कौन सा यूज करते हैं, शूट वाला पार्ट को यूज करते हैं। समझ में आया बात, एक प्लांट का रूट वाला हिस्सा, दूसरे प्लांट का शूट वाला हिस्सा। जिसका हम लोग शूट वाला हिस्सा यूज करते हैं उसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज सियोन। जिसका हम लोग स्टेम वाला पोर्शन यूज करते हैं, शूट वाला पोर्शन यूज करते हैं, उसको सियोन बोला जाता है। जिसका रूट वाला पोर्शन यूज किया जाता है उसको बोला जाता है स्टॉक, उसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज स्टॉक। सो दिस इज स्टॉक एंड दिस वन इज सियोन, ठीक है। सो दीज आर टू नेम्स, जहां पे स्टेम वाला पोर्शन यूज हो उसको बोलते हैं सियोन, और जहां पे क्या होगा, जहां पे रूट वाला पोर्शन यूज हो उसको बोलते हैं स्टॉक। सर टेस्ट कैसा होगा, खट्टा या मीठा आफ्टर ग्राफ्टिंग? आफ्टर ग्राफ्टिंग इट कैन गिव वन मीडियम काइंड ऑफ टेस्ट एक आ सकता है, ठीक है। या फिर हम लोग अगर ज्यादा देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के अंदर हम लोग को अलग अलग वेराइटीज ऑफ हम लोग को मैंगोस मिल सकता है, कि एक पे खट्टा आएगा, दूसरे में मीठा आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग वेराइटीज ऑफ प्लांट एक ही प्लांट से मिल सकता है ना। इसको अगर ग्रो करवाना होता तो ग्रो करवाने क्या हो रहा है, बहुत टाइम लग जाते हैं हम लोग को, है ना, बहुत टाइम लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीड होगा, सीड से वो ग्रो करेगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो है कम टाइम में ही जो है आम प्रोड्यूस करने लगेंगे। दैट इज उसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि वो कम टाइम में प्रोडक्शन देता है, कम टाइम में ही प्रोडक्शन जो है वो देता है। समझ में आया? सो दिस इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग भी एक तरीका है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक प्लांट का रूट वाला हिस्सा को यूज किया जाता है, दूसरे प्लांट का स्टेम वाला हिस्सा को यूज किया जाता है। जिस प्लांट का स्टेम वाला हिस्सा को यूज किया जाएगा उसको उस पार्ट को बोलते हैं सियोन। The stem part is called as सियोन, and जिस पार्ट के रूट वाला स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है उसको बोलते हैं, मतलब ये जो रूट वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं स्टॉक। उसको क्या बोला जाता है, स्टॉक बोला जाता है। सो विल राइट डाउन दिस, हम लोग इसको भी लिख लेंगे, दिस इज ग्राफ्टिंग, ठीक है। और ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर, दिस इज अंडर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, दिस इज अंडर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलो क्विकली विल राइट डाउन, हम लोग जल्दी से लिख लेंगे इसको भी। सो हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हमने देखा, हम लोग देखे हैं कि हम लोगों ने बहुत कुछ अभी तक पढ़ा है। वी हैव स्टडीड अबाउट, हमने पढ़ा है फ्यूजन, हम लोगों ने पढ़ा है बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन हम लोगों ने पढ़ा है। हमने बडिंग पढ़ लिया है ना, बडिंग भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी अभी देख लिया है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो अभी हम लोग देख रहे हैं, दिस आर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। हमने और क्या देखा, रीजनरेशन हमने देख लिया है। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे गैमीट फॉर्मेशन का, गैमीट प्रोडक्शन का जरूरत नहीं होता है, या फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स का जहां पे जरूरत नहीं होता है। सो ये सभी चीजें जो है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब जो है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है बात? इज इट क्लियर सबको? इसको नोट डाउन कर लेंगे हम लोग क्विकली।
हाँ, ये वाला फिगर बना सकते हो, यू कैन ड्रॉ दिस फिगर, ये वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन ड्रॉ दिस फिगर, एकदम सिंपली इसको बना सकते हो, ठीक है। कौन सा स्टॉक है, कौन सा सियोन है, तब इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू, ज्यादा क्लियर होगा तुम लोग के लिए। हो गया? ओके, मयंक का ऑलरेडी हो गया है, वेरी गुड मयंक। आयुष का भी हो गया, वेरी गुड आयुष। ओके, आदित्य का भी हो गया, वेरी गुड आदित्य। चलो आगे बढ़ेंगे, तो फिर आगे हम लोग जो है थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। हमने क्या क्या जो भी पढ़ा है वो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। विल डू सम रिवीजन, आगे आगे जो भी हम लोग पढ़ा है उसका थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंगो गुआवा लिख लो। मैंगो गुआवा, एग्जाम्पल लिख लो मैंगो गुआवा, है ना। चलो डन हो गया सबका? आई थिंक इट इज यस, सबका हो गया है। चलो, सो विल डू सम रिवीजन, सम काइंड ऑफ रिवीजन हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। आई विल अनम्यूट यू, मैं अनम्यूट करता रहूंगा एक एक करके, तुम लोग बताते रहोगे आंसर्स, ठीक है। चलो सबसे पहला आयुष, अनम्यूट योरसेल्फ आयुष। यस सर। आयुष मुझे बताओ, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन? सर एमीबा। अमीबा, ओके चलो गुड। नेक्स्ट, अदर्स एंड आंचल। अदर्स, Yes, sir. अदर्स मुझे बताओ, मल्टीपल फिजन का एक एग्जांपल बताओ। Sir, multiple fission का. कॉपी खोलते रहो, कॉपी खोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। Sir, plasmodium. प्लाज्मोडियम। आंचल, यस सर। आंचल मुझे बताओ कि रीजनरेशन का एक एग्जांपल। सर रीजनरेशन का लीव्स। हैं? लीव्स। गलत आंसर। आदित्य, रीजनरेशन का एक एग्जांपल बता आदित्य। Sir, planeta. प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है। चलो आंशु, आंशु कुमार, Yes, sir. तुम मुझे बताओ आंशु कि प्लेनेरिया के अलावा रीजनरेशन का और दूसरा एग्जांपल क्या है? Hydra. हाइड्रा, ओके चलो ग्रेट। आलोक, आलोक, Yes, sir. आलोक मुझे बताओ, व्हाट डू मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सर जो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा उसको एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन. सिंगल पेरेंट से इन्वॉल्व रहेगा उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, वेरी गुड, चलो ग्रेट।
वंदिनी, Yes, sir. वंदिनी मुझे बताओ कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो हम लोगों ने एक टाइप पढ़ा है लीफ, उसमें उसका एग्जांपल बताओ। Sir, bryophyllum. ब्रायोफाइलम, चलो ग्रेट। हर्ष, 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 हर्ष मुझे बताओ कि इन केस ऑफ, अगर हम लोग देख रहे कि इन केस ऑफ हमने देखा इसमें क्या बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने कटिंग देखा, कटिंग का एग्जांपल बताओ। सर हिबिस्कस। हिबिस्कस, ओके वेरी गुड, चलो म्यूट कर लो। मयंक, यस सर। मयंक मुझे बताओ इन केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमने देखा एक टेक्निक होता है दैट इज कॉल्ड एज, उस टेक्निक का नाम होता है ग्राफ्टिंग, है ना। ग्राफ्टिंग में हम लोग दो Yes, पार्ट sir. यूज करते हैं, एक प्लांट का रूट वाला पार्ट यूज करते हैं और दूसरे प्लांट का स्टेम वाला पार्ट यूज करते हैं। तो यस रूट सर। वाला पार्ट का नाम क्या है और स्टेम वाला पार्ट का नाम क्या है? सर वो उसका स्टेम का हो जाएगा सीक्वेंस और रूट का स्टॉक। स्टेम का क्या बोला? तो वो मतलब प्रोनाउंसिएशन सियोन, नहीं आ रहा सर। उसको बोलते हैं सियोन। सियोन सर। हाँ, सियोन एंड स्टॉक, ठीक है, स्टॉक। चलो ग्रेट। नेक्स्ट रिया, Yes, sir. हमने देखा लेयरिंग एक तरीका देखा है ना, लेयरिंग भी एक तरीका होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, है ना। Yes, sir. तुम मुझे एग्जांपल बताओ लेयरिंग का। Lemon, लेमन, ओके, और भी होता है guava. लेमन, गुआवा, वेरी गुड, चलो ग्रेट। चलो सो ये था हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा एंड हम लोग आगे इसके बारे में और भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।